इधर आकांक्षा जब टेरेस पर पहुंची तो उसने देखा कि वो एक काफी बड़ी जगह थी। वहां राउंड शेप का डिजाइनर सोफा रखा था, जिसके बीच में ब्लैक ग्लास की टेबल थी और उसमें आग जल रही थी। सोफे का कलर ग्रीन और वाइट का मिक्सचर था। साइड में ग्रिलिंग काउंटर लगा था और ऊपर कई सारे ग्लासेस टंगे थे। पीछे बने कैबिनेट में अलग अलग तरह की वाइन्स रखी थी। वो पूरी जगह ब्लैक और रेड कलर में डिजाइन थी। थोड़ा दूर एक बेहद खूबसूरत स्विमिंग पूल था, जिसमें सफेद सीढ़ियां पानी की गहराई तक जा रही थी। पूरी गैलरी वाइट, रेड और येलो फूलों से भरी थी। आकांक्षा को वो जगह इतनी अच्छी लगी कि वो पलकें झपकना भूल रही। श्लोक वहां रिलैक्सिंग चेयर पर लेटा था। उसने स्काई ब्लू टी शर्ट और वाइट लोअर पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सूरज की रोशनी में उसके बाल सुनहरे दिख रहे थे। आकांक्षा धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई और एकटक उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचकर वापस नीचे चली गई। श्लोक को पता भी नहीं चला, क्योंकि उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद श्लोक की नींद खुली। उसने देखा कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। वो नीचे जाने ही वाला था कि उसकी नजर ग्रिलिंग काउंटर पर गई। आकांक्षा वहां ऑरेंज कलर की स्लीवलेस फ्रॉक पहने खड़ी थी और उसने एक क्यूट सा हेयर बैंड लगाया था, जिस पर 2 कान बने थे। श्लोक उसके पास गया और देखा कि वो आइसक्रीम मशीन से आइसक्रीम बना रही है। श्लोक ने हैरान होकर कहा, यह मशीन तो खराब थी। आकांक्षा अचानक आवाज सुनकर डर गई और गिरने ही वाली थी कि श्लोक ने उसे पकड़ लिया। आकांक्षा ने मासूमियत से कहा, आप तो सो रहे थे ना? श्लोक ने उसके चेहरे पर लगा वाइट पाउडर साफ किया। आकांक्षा ने बताया कि उसे फ्रिज, पंखा और स्विच बोर्ड जैसी चीजें ठीक करना आता है। श्लोक ने प्यार से उसके गाल खींचे। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए आइसक्रीम बना रही हूं। उसने श्लोक की पसंद का कीवी फ्लेवर चुना और बड़ी फुर्ती से ताजा कीवी और वाइट चॉकलेट मिक्स करके आइसक्रीम रोल्स तैयार किए। श्लोक उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह गया। पार्टी की तैयारी और कुणाल का आगमन शाम को। श्लोक आकांक्षा को लिविंग रूम में लाया। वहां एक लड़का वाइट 3 पीस सूट में बैठा था। वो श्लोक का दोस्त कुणाल था। कुणाल वही लड़का था जो आकांक्षा को उस ड्रेस स्टोर में मिला था। आकांक्षा ने कुणाल को देखते ही उसकी तारीफ शुरू कर दी। आप सच में बहुत हैंडसम हैं। यह सुनकर श्लोक का चेहरा जलन से ठंडा पड़ गया। श्लोक ने कुणाल को कोल्ड लुक दिया, जिससे कुणाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। श्लोक ने कुणाल से कहा कि वो अपना काम शुरू करे। कुणाल दरअसल एक एक्सपर्ट स्टाइलिस्ट था। जब कुणाल ने आकांक्षा को पार्लर ट्रीटमेंट, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए भेजा, तो थोड़ी देर बाद आकांक्षा चिल्लाते हुए नीचे भाग कर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने श्लोक को गले लगाकर कहा, डॉक्टर साहब, वो लड़कियां बहुत गंदी हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर पेपर चिपकाकर खींचा। बहुत दर्द हुआ। क्या मैं आपको भालू दिखती हूं जो मेरे शरीर के बाल हटा रही हैं? पीछे खड़ा कुणाल अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसने आकांक्षा को समझाया, भाभी, आपकी ड्रेस ऑफ शोल्डर है। क्या आप चाहती हैं कि लोग आपको भालू कहें? यह सुनते ही आकांक्षा वापस कमरे में तैयार होने भाग गई। श्लोक की चिंता आकांक्षा के जाने के बाद कुणाल जोर जोर से हंसने लगा। यार, तूने कितना यूनिक पीस ढूंढा है। वो बहुत क्यूट है। लेकिन श्लोक के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, उसे 8 साल तक कैद में रखा गया था। उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। ये उसकी पहली सोशल गैदरिंग है। पता नहीं वो कैसे हैंडल करेगी। श्लोक का दिल भारी हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी नन्ही खरगोश उस मतलबी दुनिया के जंगली जानवरों के बीच अकेला महसूस करे। कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शरारती अंदाज में मुस्कुराया।